मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेम ऑफ दैट यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये दो चैप्टर्स हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एंड द सेकंड चैप्टर इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ पर हम सीबीएसई के कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉपिक को सिक्वेंशियल मैनर में डिस्कस करेंगे। एंड इस टॉपिक की बेसिक्स हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है। वहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सब इन सब के बारे में पढ़ रखा है। लेकिन फिर भी एक बार हम शॉर्ट में एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच इंडिकेट्स दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सपोज दीज आर द फोर डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये एक वर्टिकल प्लेन है जिस पर मैंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जब आप इसी डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट अप एंड डाउन तो हो नहीं सकते। अगर आप अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको नजर आएगा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये डायरेक्शंस एक्चुअली इस तरह से है। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, लेकिन ये मेरी लिमिटेशन है कि मैं वर्टिकल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, तो इसमें ये आपको इस तरह से नजर आ रहा है। तो आप ईस्ट और वेस्ट को अप एंड डाउन ना समझे, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ए बी इज ए कंडक्टर विच इज कनेक्टेड टू ए बैटरी अलॉन्ग विथ ए की, एंड ए बी इज प्लेस्ड अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास प्लेस किया हुआ है, एंड दैट मैग्नेटिक कंपास इन एब्सेंस ऑफ करंट इट आल्सो पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। But as soon as we close the key, current starts flowing through the conductor, and this magnetic compass it get deflected towards east। यानी कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो जैसे ही इस कंडक्टर से करंट पास होगी, इट गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, when the same magnetic compass is held below the wire, in such case when current is passed through that conductor, it get deflected towards वेस्ट, यानी कि उस केस में वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इन केस ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द कंडक्टर एंड बिलो द कंडक्टर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो सेकंड पार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इन बोथ द केसेस द मैग्नेटिक कंपास इज हेल्ड अबव द वायर, बट बैटरीज की पोलैरिटी चेंज करने से करंट के डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एंड इवन इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, the deflection in the magnetic needle also get reversed। यानी कि अगर करंट का डायरेक्शन A से B की तरफ है, the magnetic needle it get deflected towards east, और करंट के डायरेक्शन को अगर हम B से A की तरफ कर देते हैं तो same magnetic needle it get deflected towards west। It means it clearly indicate that on changing the direction of current through the wire, through the conductor, direction of magnetic field also get reversed। magnetic field का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है विच इज परफॉर्म बाय ऑरस्टेड। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। और अब आप ध्यान दें कि इस केस में हो क्या रहा है कि व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक कंपास है, एक पॉइंटेड मैग्नेट है, इसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स they exert force on each other, और उसी फोर्स के कारण ये जो मैग्नेटिक निडल है ये डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है और किस तरह से वो फोर्सेस एक्सर्ट कर रही है। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्जेस आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। And when that moving charge is placed in the magnetic field, it also experiences force because of the interaction between the magnetic field produced by the moving charge and applied magnetic field. So let us consider the next topic, the forces on moving charges. Now let us consider that a charge Q is moving with v velocity, making an angle theta with the applied magnetic field. Magnetic field is applied along y direction and this charge particle is moving in xy plane। okay, अभी जैसा हमने डिस्कस किया है कि moving charges produces magnetic field and that magnetic field interact with the applied magnetic field, due to which this charge will experience a force, and the force experienced by a charge
It will depends upon few factors. देखते हैं वो factors कौन कौन से हैं. The force, it depends upon the magnitude of the charge. It also depends upon strength of the applied magnetic field. Okay, and the force also depends upon component of velocity perpendicular to the magnetic field. We can resolve this velocity into two component. ये component आएगा v cos theta and this component is equal to v sin theta. And the force experienced by the charged particle, it depends upon this component, means component perpendicular to magnetic field, means it is proportional to v sin theta. Combining these three factors, we can write F is proportional to Q V sin theta into B. We can write it as proportional to QVB sin of theta. Okay. अगर हम proportional sign हटाते हैं, then we have to put a constant, and that constant is K. And value of that constant for SI system, its value is 1. It means the force experienced by charged particle is given by QVB sin of theta. अब इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान दें कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज थीटा. एंड साइन थीटा के केस में हम इस एक्सप्रेशन को, साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब v और b के प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. And we can express the given expression as force vector is equal to Q V cross B vector. Okay? इसको अगर हम expand करेंगे, इसको अगर हम expand करते हैं, तो again we will get the force magnitude as Q V B sin of theta. Okay? अब जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल. कौन सा रूल हम यूज कर सकते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल. अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है वो आप ध्यान दें. सपोज ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, A and B are the two vectors, and we have to find the cross product of A and B. Okay, in such case, place a screw perpendicular to the plane containing A and B. Okay, अब उसको rotate करो from first vector to second vector, that is from A to B. अगर यहां पर हम एक screw रखते हैं और इसको rotate करते हैं from A to B, that screw will move in inward direction. It means the direction of A cross B is inward. अगर यहां पर लिखा होता B cross A, अब इस केस में आप ध्यान दो कि इसको हमें रोटेट करना है, इस स्क्रू को रोटेट करना है फ्रॉम B टू A, B टू A. अगर इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे, द स्क्रू विल मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल. इसके लिए सिंपली हम राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं. अब यहां पर आप ध्यान दें, V एंड B दे आर इन XY प्लेन, दे आर इन XY प्लेन, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस. V is in XY plane and the applied magnetic field is along Y axis. It means these two are in this plane. Okay, it means now we have to place a screw perpendicular to this plane. मान लेते हैं वो प्लेन ये है, मैं एक स्क्रू प्लेस कर रहा हूं. ओके, ये डायरेक्शन है V का, ये डायरेक्शन है B का. अब यहां पर अगर हम एक स्क्रू प्लेस करें और उसको रोटेट करें फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड, यानी इसको अगर इस तरह से रोटेट करें, तो वो जो स्क्रू है, इसको अगर इस तरह से रोटेट करेंगे, दैट स्क्रू विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. इट मींस the direction of force as per our diagram is upward along Z axis. चैप्टर के अंदर इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ने के पीछे क्या रीजन है वो आप ध्यान दें कि फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग हमें पता है, वो ऑलरेडी हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है. मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ए मैग्नेट. लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज करते हैं. तो अब इसमें आप ध्यान दें कि इफ Q is 1 means 1 coulomb, V is 1 yani means 1 meter per second, and sin theta is 1 means theta is 90. Okay, then हमें क्या नजर आ रहा है? अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इसका क्लियरली मीनिंग क्या निकल रहा है? F is equal to B.
और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आप ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर पा रहे हैं। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला एंड द सिंबल फॉर टेस्ला इज T। अगर हमें इस यूनिट को डिफाइन करना है, अगेन इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम 1 टेस्ला को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगेन फिर से आप ध्यान दें, एज वी नो दैट F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। ओके, अब आप ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन QV साइन ऑफ थीटा। ये नजर आ रहा होगा। अब इसमें आप ध्यान दें कि इफ Q is 1, V is 1, sin theta is 1 means theta is 90 and force is also 1 Newton। Then मतलब अगर इन सब की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है, it clearly indicates that B is equal to 1 टेस्ला। ओके, अब यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमेशा ऊपर से नीचे आओ। यहां पर आपको नजर आ रहा है इफ 1 कूलम चार्ज इज मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ it experience a force of 1 Newton, then the magnetic field in the region is 1 Tesla। तो इस तरह से यूनिट को आप डिफाइन कर सकते हो। तो you know that F is equal to QVB sin theta। अब आप ध्यान दें कि if Q is 0, इसका क्या मतलब है, फोर्स इज आल्सो 0। अगर V 0 होगा तो फोर्स कितना होगा, 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब भी फोर्स कितना होगा, 0। अगर साइन ऑफ थीटा इज 0 मींस थीटा is 0 degree, even in that case force experienced by the charged particle is 0। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने के पीछे क्या पर्पस है, इस रिलेटेड 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप ध्यान दें। फॉर एग्जांपल, ए न्यूट्रॉन मूविंग विद दिस पर्टिकुलर स्पीड इन द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट न्यूट्रॉन। अब पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। तो इसका सीधा सा मीनिंग निकल रहा है, इस रिलेशन को देखो, चार्ज 0 है तो फोर्स कितना होगा, 0। इसका मतलब उस न्यूट्रॉन पर कोई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में नहीं लगेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको दिया हुआ है ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, दे आर प्लेस्ड इन सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच पार्टिकल एक्सपीरियंसेस लार्जर फोर्स। अब हमें लगेगा कि प्रोटॉन में इसका जो चार्ज है वो E है और अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2E है, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बोथ आर प्लेस्ड मींस दे आर एट रेस्ट, इट मींस देयर वेलोसिटी इज 0। इन केस इफ द वेलोसिटी इज 0, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज आल्सो 0। तो उस केस में भी क्या होगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, दोनों पर जो फोर्स है वो 0 है, दोनों पर इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं। या हम बोल सकते हैं दोनों पर कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन फ्री स्पेस, मींस जहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उस केस में भी उस पर कितना फोर्स लगेगा, 0। नाउ इन लास्ट केस को आप ध्यान से देखें कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इवन इन दैट केस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल इज 0। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिस पर बेस्ड 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमारे दिमाग में ये की पॉइंट्स होने चाहिए। As we know that F is equal to QV cross B, or its magnitude is given by QVB sin of theta। ये रिलेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट इफ थीटा इज 0, उस केस में साइन थीटा कितना आ जाएगा, 0, एंड फोर्स एक्सपीरियंस विल बी इक्वल टू 0। इवन इफ थीटा इज 180, the sine of 180 is also 0, force is also 0। But if theta is 90, then sine of 90 is 1 and it is maximum value। It means force experienced by the charged particle is also maximum। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर व्हाट कंडीशन
ए मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो आंसर यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। एंड if the angle is 0 or 180, yani if the charged particle is moving in the direction of magnetic field or opposite to the magnetic field, in both cases it will experience zero force, means the minimum force. For example, ये magnetic field है, if any charged particle is moving right angle to applied magnetic field, in this case it will experience maximum force. एक और पॉइंट आप ध्यान दें कि when angle between V and B is 90, जब दोनों के बीच का एंगल 90 है, फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम एक और रूल यूज कर सकते हैं। दैट रूल इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज और करंट। करंट का डायरेक्शन और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दोनों के डायरेक्शन हम सेम कंसिडर करते हैं। So this finger indicate the direction of magnetic field, this finger indicate the direction of motion of charged particle, then thumb points in the direction of force experienced by the charged particle or force experienced by a current carrying conductor. Okay, as per our figure, the magnetic field is along this direction, तो हमारी finger उसी direction में है, motion of charge is in downward direction and thumb is pointing in outward direction. इस केस में force का direction होगा outward. Okay. We know that magnetic field is a vector quantity and every vector quantity can be represented by an arrow. अब आप ध्यान दें कि एरो का जो टिप है वो एक पॉइंटेड एंड के फॉर्म में नजर आएगा और टेल क्रॉस के फॉर्म में नजर आता है। सपोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, तो आपको क्या नजर आ रहा है? सिर्फ एक टिप। इट मींस द आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट साइन। ओके, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, हमें क्या नजर आ रहा है? टेल नजर आ रहा है विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस and hence inward magnetic field is represented by cross sign. Okay, now suppose the charged particle Q, it is moving with v velocity in the inward magnetic field. अगर हमें यहाँ पर फोर्स के डायरेक्शन को पता करना है तो सबसे पहले चेक करें कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। In case when velocity and magnetic field they are at right angle to each other, we can use Fleming rule. Okay, in Fleming rule, this finger indicate the direction of magnetic field. This finger, middle finger, it indicates the direction of motion of the charged particle. Then thumb points in the direction of force. As per our figure, the direction of magnetic field is inward. तो सबसे पहले इस finger को हम inward direction में ले जाएंगे. Okay? And this finger indicates the direction of motion of charged particle. तो ये finger उसी direction में है. Thumb is pointing in upward direction. Means in this case, the charged particle will experience force in upward direction. Okay? Now in second case, here the charged particle is moving with v velocity in this direction and the applied magnetic field is outward. Again, if you use the same rule, this finger indicates the direction of magnetic field जो कि outward है, तो इसको बाहर की तरफ मूव करो. This finger indicates the direction of motion of charge. चार्ज का मोशन किधर है? नीचे की तरफ है, तो इस फिंगर के नीचे की तरफ करो. Then thumb points in the direction of force, which is towards left. It means in this case the charged particle will experience force in this direction. In this way, we can use Fleming rule to find the direction of force experienced by moving charges. अब ध्यान देना कि moving charges पर जो force लग रहा है magnetic field में, that is because the moving charge produces magnetic field and it interact with the applied magnetic field. Because of that interaction, that moving charge experiences forces. उम्मीद करता हूं कि आज के जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे और ये जो टॉपिक था ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक था और सीबीएसई सिलेबस कि जो हमारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।